डॉक्टर साहब, मेरी एमआरआई में डिस्क बल्ज तो दिखाई दे रहा है, अब सर्जरी करनी पड़ेगी क्या? मैंने तो गूगल पे पढ़ लिया है कि सर्जरी की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने तो गूगल पे जाने क्या क्या पढ़ा है। बहुत पेशेंट की सर्जरी होती है, मेरे को तो सिम्टम्स भी वैसे ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, डिस्क एक्सट्रूजन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो डिस्क बल्ज दिक्कत कितनी कर रहा है। माइंड इट, ये बात भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि डिस्क बल्ज कितना बड़ा है। कई लोग ये बोलते हैं डिस्क बहुत बड़ी है, निकालनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, डिस्क बहुत बड़ी है से मतलब नहीं है। डिस्क बहुत बड़ी है, आपको कितनी दिक्कत दे रही है। क्या आपका चलना फिरना असमर्थ है? क्या आप खड़े नहीं हो पा रहे? क्या आपका पैर सुन्न पड़ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आपने उसकी दवाइयाँ खाई हैं और दवाइयों से आपको कितना फ़ायदा आया है? अगर आपको दवाइयों से अच्छा फ़ायदा आ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी सर्जरी हो सकता है कि आप दवाइयों से ही ठीक हो जाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएं। कई पेशेंट्स मेरे होम्योपैथी से, आयुर्वेदा से, कायरोप्रैक्टिस से बहुत अच्छे ठीक हुए हैं। पर यदि आप होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा और जो जो ट्रीटमेंट आपको लगता है वो आप ट्राई कर चुके हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है और आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि सर्जरी कराने में फ़ायदा है, तो सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको सिर्फ पेन है और थोड़ी बहुत नमनेस है, आपको कोई वीकनेस या ब्लैडर बॉवल इशू नहीं है, तो सर्जरी मैंडेटरी की कैटेगरी में ज़्यादातर नहीं आती। 90% कभी कभी आती भी है, बट मोस्टली नहीं आती। बट अगर आपको ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम के आसपास का जिसको हम प्राइवेट एरिया कहते हैं वो सुन्न पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चल नहीं पा रहे, आपका वजन आपकी बॉडी नहीं ले रही, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब एड़ी पे चलते हो तो आपका एड़ी गिर जाती है, आपका पंजा गिर जाता है, या जब आप पंजे पे चलते हो तो आपकी एड़ी गिर जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बात सच है कि आपको सर्जरी की रिलेटिवली अर्जेंट ज़रूरत है। क्योंकि वरना अगर ये सर्जरी वीकनेस होने के ज़्यादा दिन तक नहीं की गई तो पैरालिसिस परमानेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्क बल्ज तो है, पर उस डिस्क बल्ज को डॉक्टर ने देख के, आपको डिटेल में चेक करके, आपकी हिस्ट्री, आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के, आपको एग्जामिन करके क्या लगा। उन्होंने जब आपको छू के चेक किया, डिटेल में देखा, आपसे बात की, तो क्या उनको समझ में आया, उनको क्या लगता है कि आपको वीकनेस है कि नहीं। और ये सवाल आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि सर, आप मुझे अगर सर्जरी नहीं बता रहे हो तो क्यों नहीं बता रहे हो, क्या कारण है कि आप कह रहे हो कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा। और ये भी पूछ सकते हो कि सर, अगर आप मुझे सर्जरी बता रहे हो तो क्या मुझे वीकनेस हो रही है, या क्या मेरा ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सीरियस है। कुछ कारण हो सकते हैं स्पाइन में, जैसे कि किसी को ट्यूमर है, वो आपको वीकनेस नहीं है लेकिन कुछ दिनों बाद हो जाएगी, तो ट्यूमर को बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वीकनेस आए बिना भी सर्जरी बताई जाती है, बट मोस्टली वीकनेस अगर नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं जब तक कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। पर ये ऐसा मैंने बताया, इसके अपवाद, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। पर आप अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात कर पाएंगे, वो आपको समझा पाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप ये समझ पाएंगे। आपके डॉक्टर का आपको फिजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको वो चेक करेंगे, डिटेल में पूरी बात पूछेंगे, आपको हिला के, डुला के, पावर चेक करेंगे, तो वो ये बता पाएंगे कि आपको क्या हुआ है और उसके हिसाब से वो आपका इलाज करेंगे। तो अगर डिस्क बल्ज एमआरआई में है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी होगी, बल्कि 90% केसेस में डिस्क बल्ज का इलाज दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज है। और अगर रैंडमली किसी का एमआरआई कराओ, किसी रैंडम आदमी का चलते हुए, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसको डिस्क बल्ज हो और उसको पता ही ना हो। अगर मेरा एमआरआई कराओ तो हो सकता है मुझे भी कोई डिस्क बल्ज हो जो मुझे पता ही ना हो, क्योंकि डिस्क बल्ज ज़रूरी नहीं है सिम्टम्स से। अगर डिस्क बल्ज है और सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दवाई है, फिजियोथेरेपी है। बहुत दर्द हो तो इंजेक्शंस हैं, सर्जरी नहीं। सर्जरी तो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है थोड़े से मरीजों को जो ठीक नहीं हो रहे हैं या जो न्यूरोलॉजिकली बिगड़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इससे आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आज डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज़ में उनके जवाब आपको देने की।